एक आखिर में जाती सा क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, चाहे तो जवाब दे दें। मीडिया पे कुछ है आ रही थी थोड़ी बहुत, लोग लगाते हैं वो तो सब, ये तो कोई ट्रूथ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। मुस्तकबिल का सुपरस्टार या फिर सिर्फ एक नेपो किड? कनाडा में थिएटर से लेकर पाकिस्तानी ड्रामों तक, अहद वफा से लेकर मीम से मोहब्बत तक, क्या अहद रज़ा मीर वाकई एक नेपो किड हैं? पाकिस्तानी शोबिस की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बाइस भी खबरों में रहते हैं, और अहद रज़ा मीर उनमें से एक हैं। उनकी कहानी किसी ड्रामे से कम नहीं। चॉकलेटी हीरो, फैमिली बैकग्राउंड, लाजवाब करियर, मोहब्बत, शादी और फिर अचानक तलाक। लेकिन क्या उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका है? क्या दनानीर मुबीन के साथ उनकी नज़दीकी कोई नया इशारा दे रही है, या फिर ये सब महज एक अफवाह है? तो चलिए फोकस टीवी की इस खास रिपोर्ट में अहद रज़ा मीर की जिंदगी का वो रुख देखते हैं जिसे जानने के लिए सब बेचैन हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अहद रज़ा मीर का ताल्लुक पाकिस्तान के एक नामवर शोबिस घराने से है। उनके वालिद आसिफ रज़ा मीर पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार हैं, और शायद यही वजह थी कि अहद के लिए इस इंडस्ट्री में आना ज्यादा मुश्किल न था। लेकिन क्या सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड ही काफी होता है? बिल्कुल नहीं। अहद ने जब पहली बार अपनी अदाकारी से लोगों को मुतासिर किया तो सबको अंदाजा हो गया कि ये लड़का सिर्फ अपने बाप के नाम पर नहीं चलने वाला, ये खुद भी एक स्टार बनने के काबिल है। 2017 में एक ऐसा ड्रामा आया जिसने न सिर्फ नाजरीन के दिल जीत लिए बल्कि दिलों को भी एक कर दिया। वो ड्रामा था यकीन का सफर। इस ड्रामे में अहद और सज्जल की केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, ये जोड़ी तो हकीकत में भी बननी चाहिए। और फिर क्या था, स्क्रीन पर मोहब्बत निभाते निभाते ये रोमांस हकीकत में बदल गया। लेकिन क्या मोहब्बत इतनी ही सच्ची थी जितनी दिखाई गई? अहद और सज्जल की जोड़ी को सबने बेहद पसंद किया, और फिर दोनों ने मजीद प्रोजेक्ट्स में भी एक साथ काम किया। खासतौर पर आंगन में उनकी परफॉर्मेंस ने एक बार फिर मद्दाहों के दिल जीत लिए। 2019 में उनकी मंगनी की खबरें आईं और 2020 में दोनों शादी के बंधन में बन गए। लेकिन जिस मोहब्बत की कहानियां हर तरफ गूंज रही थीं, वो अचानक इतनी खामोशी से कैसे खत्म हो गई? 2022 में जब सज्जल अली ने अपने सोशल मीडिया से सज्जल अहद मीर का नाम हटाया, तभी मद्दाहों को शक होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था, कि ख्वाबों जैसी जोड़ी टूट गई। लेकिन तलाक की असल वजह क्या थी? सोशल मीडिया पर कई कयास आराइयां हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अहद की फैमिली सज्जल को पसंद नहीं करती थी, तो कुछ ने कहा कि अहद शादी के बाद ज्यादा वक्त कनाडा में गुजार रहे थे और सज्जल को अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ खबरों में तो ये भी दावा किया गया कि अहद और सज्जल के दरमियान इख्तलाफात की वजह उनके करियर और तरजीहात थीं। सज्जल चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, जबकि अहद का झुकाव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट लाइफ की तरफ ज्यादा था। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि अहद रज़ा मीर की वालिदा सज्जल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन असल सच्चाई क्या है, ये तो सिर्फ अहद और सज्जल ही जानते हैं। अब जबकि अहद और सज्जल की मोहब्बत की कहानी खत्म हो चुकी है, तो मद्दाहों का सवाल ये है, अहद की जिंदगी में अब कौन है? और शायद इसका जवाब हमें अहद के नए ड्रामे मीम से मोहब्बत में मिल जाए। ये ड्रामा न सिर्फ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अहद के साथ नजर आ रही हैं दनानीर मुबीन। जी हाँ, वही दनानीर जिन्होंने अपनी भारी हो रही है वाली वीडियो से सबको हैरान कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि ये महज एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही है या हकीकत में भी कुछ है? हम अवार्ड्स में जब अहद और दनानीर को एक साथ बैठे और खुशगवार मूड में देखा गया, तो मद्दाहों को एक नया मौजू मिल गया। सोशल मीडिया पर एक बार फिर तबसरे शुरू हो गए। क्या अहद को सज्जल के बाद नया प्यार मिल गया? दनानीर और अहद की जोड़ी काफी क्यूट लग रही है, ये महज दोस्ती है या कुछ और? अब उन दोनों के दरमियान वाकई कुछ चल रहा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? तो ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। ये तो सब जानते हैं कि अहद सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज रेजिडेंट इविल में भी काम किया, जो एक बड़ी कामयाबी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अहद को बॉलीवुड से भी ऑफर्स मिल रही हैं, लेकिन क्या वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे या वो सिर्फ हॉलीवुड और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स तक महदूद रहेंगे? अहद ने एक बार खुद कहा था, मुझे हर जगह काम करना पसंद है, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि मेरे किरदार अच्छे हों और मेरे मुल्क की इज्जत पर कोई समझौता ना हो। ये बयान काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तानी फनकारों के लिए बॉलीवुड में काम करना हमेशा एक हसास मामला रहा है। लेकिन अगर अहद रज़ा मीर वाकई किसी बड़े इंडियन प्रोजेक्ट में नजर आए, तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। अब जबकि सज्जल अली उनकी जिंदगी से जा चुकी हैं और दनानीर के साथ उनकी दोस्ती खबरों में है, तो सवाल ये है कि क्या अहद दोबारा शादी करेंगे?
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احد کو شادی کرنے میں جلدی نہیں، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ احد جلد ہی کسی خاص شخص کا اعلان کریں گے۔ احد نے حال ہی میں کہا تھا، زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے، میں نے اپنے زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتے اور اپنی اگلی زندگی کے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر مداح کے ذہن میں ہوگا، کیا احد اور سجل کبھی دوبارہ اسکرین پر نظر آئیں گے؟ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ مداحوں کو ابھی بھی امید ہے کہ یہ دونوں ایک بار پھر سے کسی پروجیکٹ میں ساتھ آ گئے تو شاید پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ احد رضا میر کی کہانی میں ہر روز ایک نیا موڑ آتا ہے، چاہے وہ ان کا کریئر ہو، ان کی ذاتی زندگی یا ان کی نئی افواہیں، لیکن اب سب کی نظریں ان پر ہیں۔ کیا وہ واقعی دنانیر مبین کے ساتھ کوئی خاص رشتہ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ پہ کام کریں گے؟ کیا سجل کے بغیر ان کی زندگی میں کوئی خلا رہ گیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیں فوکس ٹی وی اردو کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔